हाय नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर 2 लेक्चर थे, जिसमें वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर एक टर्म है वेलोसिटी एडिशन, तो वो हमने नहीं पढ़ा है, उसके आने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है सवाल लगभग वहीं से ही आएंगे सारे। ठीक है, और इससे भगवान से प्रार्थना करो कि 3-4 सवाल आ जाएं, ताकि क्योंकि इससे जो भी सवाल आएगा आप उसको गलत नहीं करोगे, बहुत ही आसान है। यदि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, जो मेरे पास अवेलेबल है, सभी टॉपिक्स के मेरे पास अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन माय चैनल ऑन टेलीग्राम दैट मंजीत_ATC। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब बात करते हैं कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, E = mc²। ओके, तो इसमें मास होता है आपके केजी के अंदर, सी जो है लाइट की स्पीड है, ये किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड में। तो इससे जो आंसर आपका निकल के आता है दैट विल बी इन जूल। जूल इसकी यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपके जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल को कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल, 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसको जो भी जूल है उसको जितनी भी एनर्जी आई उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.24 इंटू 10⁻18, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, लेकिन नहीं पता होता है तो आपका 1 नंबर चला जाता है। ठीक है, आज हम क्या है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाओ उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स मास। ठीक है, यू हैव गिवन दैट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, आपको रेस्ट मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, आपको उसकी स्पीड दी हुई है, आपको पूछा है कि आप उसका मास बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, मास वाला। तो आपको पता है m होता है m0 डिवाइडेड बाय √1 -v²/c²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में आपको क्या है कि इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो मास देखो कैसे निकलेगा, m0 आपका है 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका √1 -v²। v कितना दिया हुआ है आपका 2.4। ठीक है, 2.4 इंटू 10⁸8। ठीक है, इसको मैं और आगे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको दो बार लिख सकता हूँ, 2.4 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 इंटू 10⁸8 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, देखो ना, जो है आपका 10⁸8 से ये कट गया, इस वाली 8 से ये कट गया। ठीक है, आपको ये पता चल गया है। अब 3 से ये कटेगा, 3 को कटेगा 0.8 टाइम्स। ठीक है, ये भी ऐसे कटेगा 0.8 टाइम्स, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय √1 -0.64, ये लिख सकता हूं। या फिर मैं इसको इधर की तरफ लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय √0.36। इसको मैं सोल्व करूंगा अंडर रूट को, तो 9 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये 90 हो जाएगा। इसको इससे काट देते हैं तो 15, 15 छिक्की 90 है ना, तो 15 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आ गया आपका, 15 इंटू 10⁻31 kg। तो देखो मास बढ़ गया है। मैंने बताया था ना कि जब कोई मूव कर रहा है उसका रेस्ट मास कुछ है, लेकिन जो उसका जो नया मास आएगा, जो उसका एपिरेंट मास आएगा वो बढ़ जाएगा कुछ। देखो पहले 9 था, वो बढ़ के 15 हो गया है। ठीक है, अब देखो पेपर के अंदर आपको ये कैसे करना है ना, पेपर में आप ये सब लिखने की जरूरत तो है नहीं। देखो ये स्टेप आपकी कट जाएगी पेपर में ना,
कि m इज इक्वल टू एम नोड 1 माइनस वी स्क्वायर लिखोगे। थोड़ी कोई बोर्ड की परीक्षा थोड़ी हो रही कि आप पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करोगे। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये तो लिखना ही नहीं है, ये स्टेप कट जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर देखो आपको देखना है कि 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है। आपको पता है कि c कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। ठीक है, तो 10 टू द पावर 8 मैंने जो लिखा है इसमें टाइम वेस्ट किया, आपको लिखना ही नहीं। आपको पता है कि इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो दोनों के वो लास्ट में कटनी है। तो ये दोनों चीजें लिखनी ही नहीं है ना, क्योंकि लिखने में भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ये लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है आपको 2.4, मतलब आपको डायरेक्ट लिखना है एम नोड जो दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब उसको यहाँ पे निकालने के बाद बस इतना सा इसका सोल्यूशन रहेगा, इतने से में इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, कैसे भी करके ना 40-50 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा। बस इतना सा करना है, ये सवाल खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोलते हैं ये, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is moving with a kinetic energy 9.5 mega electron volt. Okay, rest mass energy of electron is given 0.5 mega electron volt. ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखो पूछा क्या इन्होंने, इसके अंदर आपको पूछा है कि आपको मास और रेस्ट मास का रेशियो बताना है, m बाय m नोड आपको पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, और वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी हमें पता है mc स्क्वायर माइनस m नोड c स्क्वायर, ये होती है। और कितनी दी हुई है आपको, दैट इज गिवन एज 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या है आपको पता है यहां से आपको m नोड c स्क्वायर मतलब रेस्ट मास एनर्जी कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी दी हुई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो उसके बाद mc स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे जुड़ के नेक्स्ट उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपकी आ गई mc स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, m नोड m बाय m नोड। ठीक है, तो mc स्क्वायर को इस इक्वेशन को यदि इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना बाय m नोड c स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यदि आप ऐसे करते हो तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, इस तरह का सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, और इसमें भी देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। आपको ये सवाल यहीं से स्टार्ट करना है कि इसमें देखो mc स्क्वायर हम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो m ये भी दे रखा है हमें, तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे mc स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट ये आ जाएगा 10। आपको ये पता ही है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा आसान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, The apparent length of a rod in direction of motion moving with a velocity 1.8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड is given है। ठीक है, इस कितनी है 1 मीटर है। ओके, What is the length of the rod when it is at rest? ठीक है, हमें निकालना क्या है, जब वो रोड रुकी हुई है हमारी जो मूव नहीं कर रही है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब उस टाइम पे उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है, अपीरेंट लेंथ दे रखी है। तो आपको ये चीज पता है फॉर्मूला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, एल जो अपीरेंट लेंथ होती है वो कितनी होती है, एल नोड मतलब जो रेस्ट पे रहती है लेंथ, वो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन होता है इसके अंदर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये सुंदर सा फॉर्मूला आपको याद है। अब इसके बाद देखते हैं, आपको इसके अंदर एल नोड दिया हुआ है ना, एल नोड आपको पूछा है, एल आपको दिया हुआ है, एल कितना है 1 मीटर है। चलो कोई बात नहीं, तो एल नोड कैसे निकलेगा, एल नोड इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको मैंने उठा के यहां रख दिया है ना। ठीक है, ये आपको पूछा है। अब इसके अंदर आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 1 डिवाइडेड बाय आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर देखो ये भी 10 टू द पावर 8 में दे रखा है, और आपकी सी जो होती है वो कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो 10 टू द पावर 8 से वो कटना, ये दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख रहा हूं मैं
1.8 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, 10⁸ में लिख नहीं रहा हूं दोनों, क्योंकि यहां लिखूंगा फिर भी कटेगा, यहां लिखूंगा फिर वो कटना ही है लास्ट में, ठीक है। तो देर इज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग दिस, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। इतना हो गया है। उसके बाद देखो क्या होता है, इसको जब काटेंगे तो 3 × 18 0.6, 3 × 18 0.6, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस 0.36 इज इक्वल टू 1 बाय √0.64, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 बाय 0.8, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा जो L नोड आई है, 1 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू 10 बाय 8 लिख सकते हैं इसको। इसको हम काट भी सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 बाय 4, और इसको हम लिख सकते हैं 1.25, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ कितनी थी, पहले 1 मीटर थी, अभी वो लेंथ मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1.25 थी, जो कि जब वो मूव करती है तो मैंने बताया था लेंथ कम हो जाती है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, तो घट के कितनी हो गई थी 1 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.25, ठीक है। 1.25 विल बी योर आंसर इन मीटर। तो इसके अंदर भी देखो क्या करना था, सीधा सा आपको पता था कि ये फॉर्मूला पता है, इतना चेक कर लेना था कि एपिरेंट लेंथ हमें क्या है गिवन है, एल नोड निकालना है, तो इस फॉर्मूले को एक्सचेंज करना था। तो यहां तक दिमाग में सब कुछ करना था, इसके बाद पे पेन तो यहां चलाना था आपको, ठीक है। ये करना था, ये करना था, 1 मिनट के अंदर आपका ये आंसर आ जाता, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही शानदार है, मजे आते हैं इनको करने में, है ना, ठीक है। देखिए अभी एक और सवाल देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ ए 90 मीटर स्पेसशिप वाज ऑब्जर्व्ड 80 मीटर बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप, ठीक है। मतलब कि एक 90 मीटर का हमारा एक वो है स्पेसशिप है, जिसकी लेंथ जो है वो ऑब्जर्वर एक ग्राउंड पर है, उसने मतलब कितनी देखी है, उसकी 80 मीटर देखी है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, अपीरेंट कितनी दी हुई है 80 मीटर आपको, ठीक है। और एल नोड कितना दिया हुआ है आपको 90 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको पूछा क्या इन्होंने, वेलोसिटी पूछी है कि वी बताओ कितनी होगी स्पेसक्राफ्ट की, ठीक है। बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बताने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होता है, अब इसके अंदर हमें पता है फॉर्मूला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कितना है, एल नोड इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इतना आपको पता है। अब उसके बाद देखो क्या होगा, आपको पता है एल नोड कितना है, आपको एल पता है 80 इज इक्वल टू 90 इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। ये पता है, 0 से क्या कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये 8 और 9 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 8 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूं इसके अंदर, ठीक है। स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये तो हट जाएगा स्क्वायर, ये हट जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो है वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो है, इसको हम इधर की तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो मतलब क्या करना है अपने को, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 81। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 81 माइनस 64 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ से वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ये पता चल गया हमें ना। अब देखो सी हमें पता है 3 इंटू 10⁸ होता है, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 17 बाय 81 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸, ये हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर यहाँ से। अब क्या करेंगे, देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, 9 कट रहा है ना, ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, 9 में 81, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू
17 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से विल टेक वन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर। सो वी कितना आ जाएगा आपका, 17 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का होता है 4, तो 17 का देखो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसका 4.2 के आसपास कुछ होगा ना, 4.1 या 2। इसका नीचे कितना हो जाएगा, 9 का 3 इंटू 10 टू पावर 8 आ जाएगा, दोनों में से है तो एक हट जाएगा, एक आ जाएगा। सो आपका ये आ गया है। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी, लगभग आएगी आपकी 1.6 के आसपास है ना, 1.6 3 चौक 12, 1.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, ये आपकी आ जाएगी v। ठीक है, तो वो स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी आपको निकल के आ गई है, और आपको पूछा था कि इसके अंदर वही बताना है। तो इस तरह के सवाल में भी देखो ये इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ से आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना था। और बस ये कुछ नहीं था, इसको एक कैलकुलेशन थी ये वाली है ना, ये स्क्वायर वाली कैलकुलेशन, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, जोड़ना है। और इसके अंदर हो सकता है आपको 1.5 मिनट तक का टाइम लग सकता था सोल्व करने के लिए। ठीक है, 1.5 या 2 मिनट भी लग सकते थे, जो कि आप दूसरे जो थ्योरेटिकल सवाल आएंगे आप वहां से बचाओगे, उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, कि पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पे है तो उस टाइम पे उसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बताओ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आपको पता है नॉर्मली जो मोमेंटम होता है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना होता है, इज इक्वल टू होता है एम वी, एंड इज इक्वल टू एम को क्या लिख सकते हैं अपन, एम नोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, ये ले सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का, ये होता है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, आपको एम नोड भी पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻³ होता है, आपको नीचे की सी भी पता है, लेकिन आपको वी कितना दिया हुआ है कि वो 0 है, रेस्ट पे ही है ना, मूव ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका एम वी, एम नोड वी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो नीचे वाली टर्म कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं जिनको समझने की आवश्यकता होती है, जिनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा सुंदर सा प्यारा सा आंसर टिक करके आना है उसके अंदर। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए एक होमवर्क है, मतलब कि आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, कि क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको इसका आंसर बताना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डेफिनेटली आपको मतलब कि स्पीड भी बढ़ेगी आपकी, साथ ही साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मतलब सेलेक्ट होंगे यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो। और आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।